आपको आम खबर दें, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी शिद्दत क्या है, इस हवाले से तफसीलात हम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। मानसहरा, तुरगर और मुलहका इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि अभी तक इतलात सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद में भी, वफाकी दारुल हुकूमत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी शिद्दत के हवाले से पैमा मरकज़ की जो तफसीलात सामने आएंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद से ये खबर सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मानसहरा, तुरगर और मुलहका इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब तक की जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इसका जो मरकज़ है वो क्या है, गहराई कितनी थी, शिद्दत कितनी थी, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। उमर आसिफ हमारे साथ नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं। उमर, आप बता सकते हैं क्या तफसीलात आपके पास अब तक मिली हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद और गिरदोनवा, रावलपिंडी, गुजर खान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और इसके बाद लोगों में खौफ और हरास फैल गए। सेस्मिक डिपार्टमेंट जो है ज़लज़ला पैमा मरकज़ इस टाइम तमाम तक जो है चीज़ों को जांच रहा है कि इसकी शिद्दत कितनी थी, इसका मरकज़ क्या था और जो कौन सी फॉल्ट लाइन थी ऐसी जिसकी वजह से जो है ये ज़लज़ला जो है वो आया है। इस टाइम तमाम तर सूरत को जो है वो सेस्मिक डिपार्टमेंट जो है वो उसकी रीडिंग करे। हमारी सेस्मिक डिपार्टमेंट के हुक्काम से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुसलसल जो ये मालूम किया जा रहा है कि कौन सी फॉल्ट लाइन थी, क्या ये हिंदू कुश फॉल्ट लाइन में ज़लज़ला आया था या रवात फॉल्ट लाइन में आया था, जिसकी वजह से ज़लज़ले के जो शदीद झटके महसूस किए गए। लेकिन ताहाल जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ है उसकी जानिब से शिद्दत और मरकज़ और गहराई जो है अभी तक नहीं बताई गई। जी, और महकमे भी हाई अलर्ट पर हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जो महकमे हैं तमाम तर रेस्क्यू के इदारे जैसे कि रेस्क्यू 1122 है और इस्लामाबाद के जो जिले इंतजामिया के रेस्क्यू इदारे हैं तमाम तर इस टाइम हाई अलर्ट पे हैं। अपने तय भी ये चेक करें कि आया किसी जगह पे कोई जानी माली नुकसान तो पेश नहीं आया। ताहम किसी भी शहरी की जानिब से या किसी और जगह से इस टाइम जो रेस्क्यू को कोई भी जानी और माली नुकसान को जो है इस टाइम कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। जी, अब तक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उमर आसिफ, जैसे कि आप इलाकों के हवाले से भी बता रहे हैं, इस्लामाबाद के साथ साथ इसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी कुछ इलाके हैं, जरा इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा तफसीलन। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम देखिए तो इस्लामाबाद खिता पठवार के मुख्तलिफ इलाके जिनमें रावलपिंडी आता है, मरी आता है, टेक्सला आता है, वाकंट आता है, गुजर खान आता है, यहाँ पे सिलसिला के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके जो महसूस किए गए। डेरा गाज़ी खान में भी झटके के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो हज़ारा के चंद मुकामात है वहाँ भी ज़लज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। जी बिल्कुल, जैसे कि उमर बिन आसिफ हमें बता भी रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रही है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खौफ व हरास फैला, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकला है। बाज़ारों के मनाज़र भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये वो मनाज़र हैं जो इस वक्त देखे जा सकते हैं। शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दीर के मनाज़र इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो लोगों को देखा जा सकता है कि अपने घरों से, अपनी दुकानों से वो बाहर निकला हैं, सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी शिद्दत के हवाले से जैसे कि हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ बता भी रहे हैं कि जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ है वो इसका इस वक्त स्टडी कर रहा है कि इसकी शिद्दत क्या थी, मरकज़ क्या था और कौन सा वो सिलसिला था पहाड़ी जहाँ से ये इनिशिएट हुए हैं। मानसहरा, तुरगर और मुलहका इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात, दीर, मर्दान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दें कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी ज़लज़ले के बाइस इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर हैं, इस्लामाबाद भी इसमें शामिल है जहाँ पर शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी शिद्दत क्या थी, इसकी गहराई कितनी थी, मरकज़ क्या था, इस हवाले से जैसे ही इतलात सामने आएंगी ज़लज़ला पैमा मरकज़ की तरफ से वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इतलात ये सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को यहाँ पर यह भी बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर KP असम्बली ने ज़लज़ले के बाइस इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी किया है। बुनेर, मुलहका इलाकों में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं। इस जगह आपको जो मनाज़र दिखा रहे हैं ये KP असम्बली के मनाज़र हैं जहाँ पर इजलास जारी है और अभी 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया है, जब वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तो ये वो मनाज़र हैं जो आपको KP असम्बली के दिखा रहे हैं। साथ में दीर के बाज़ार के जो मनाज़र हैं वो भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फ़ाद भट्टी हमारे लाहौर से नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फ़ाद, बताएगा लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, कुछ इतलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये मुसद्दका इतलात सामने आई हैं कि लाहौर में भी ज़लज़ले के और अभी तक इसकी शिद्दत का अंदाज़ा जो है वो
बाकायदा तौर पर नहीं बताया जा रहा, मगर ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 5.7 बताई जा रही है। लाहौर समेत इस्लामाबाद, उसके अलावा शेखुपुरा, सरगोदा और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर ज़लज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। सवात, शांगला, बुनेर, मालाकंड, सवाबी, कोहाट, करक में भी ज़लज़ले के झटके जो है जो महसूस किए गए हैं, और ख़ास तौर पर लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी पूरे लाहौर में ये ज़लज़ले के जो झटके हैं ये महसूस किए गए हैं। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो तमाम जो इदारे हैं जो काम करते हैं बाकायदा तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ करने के, उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल फाद, मैं आपकी इसी तरफ आ रहा था कि जो महकमे हैं उनको कितना हाई अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, ज़रा इस हवाले से भी तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे रेस्क्यू 1122 है, उसके अलावा दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं उनको भी इसके हवाले से हाई अलर्ट रखा गया है। और ये बताया जा रहा है रेस्क्यू ज़राए की जानिब से कि उनको अभी तक किसी भी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ज़लज़ले के हवाले से जो उनको नुकसान की इतला मौसूल होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। अभी तक जो है वो लाहौर में जो रेस्क्यू 1122 ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि ज़लज़ले की वजह से उनको किसी भी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, मगर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ रहिए। पेशावर से अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, आप बताइएगा पेशावर की क्या सूरत हाल है, ज़लज़ले के हवाले से क्या अपडेट्स आपको मौसूल हुई हैं? अब्दुर्रहमान से भी बात करेंगे। उमर आसिफ, ज़रा आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि फात भट्टी भी बता रहे हैं लाहौर से, कि अभी तक जो इतलात सामने आ रही है ये बताया जा रहा है कि जो शिद्दत है वो 5.7 है। कोई कंफर्मेशन हो सकी है अब तक पैमा मरकज से? उमर बिन आसिफ से भी हम बात करेंगे। और इस हवाले से जैसे कि फात भट्टी बता रहे थे, अब तक जो इतलात सामने आ रही हैं 5.7 इसकी शिद्दत बताई जा रही है, जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि मालाकंड में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं। मानसहरा, तुरगर और मुलैका इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस वक्त हम आपको जो मनाज़िर दिखा रहे हैं ये केपी असेंबली के मनाज़िर हैं। वो अगर हम देख सकें इसमें किस तरीके से ये LED को हिलते हुए भी देखा जा सकता है जब ज़लज़ला वहाँ पर आया। और जैसे कि बताया भी जा रहा है कि उसकी शिद्दत काफ़ी थी और कुछ देर तक ये ज़लज़ला के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। और ऐसे में ये भी देखा गया कि जो इजलास जारी था उसको 5 मिनट के लिए फिर मुलतवी कर दिया गया। तो केपी असेंबली के ये मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर केपी असेंबली ने फिर ज़लज़ले के बाइस जो इजलास है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी भी किया। जैसा कि बताया जा रहा है कि केपी के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है। खबर एजेंसी की इतलात के मुताबिक अब तक ये सामने आ रहा है कि जो शिद्दत है जो बताई जा रही है वो 6 बताई जा रही है रेक्टर स्केल पर। इस वक्त जो शिद्दत अब तक सामने आई है इतलात के मुताबिक वो रेक्टर स्केल पर शिद्दत इसकी 6 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो कोह हिंदू कुश बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से लेकर केपी के और फिर पंजाब तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और जो शिद्दत बताई जा रही है इसकी रेक्टर स्केल पर वो 6 बताई जा रही है कि 6 इसकी वो शिद्दत थी ज़लज़ले के झटकों की जो कि महसूस की गई। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर केपी असेंबली ने भी ज़लज़ले के बायस इजलास मुलतवी किया। इससे आपको बाजार के मनाजिर भी दिखा रहे हैं, दीर के इलाके के मनाजिर भी दिखा रहे हैं, स्वात के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के ये मनाजिर हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जब ये ज़लज़ला आया उसके जो शॉक्स थे वो जब महसूस किए गए, जो शिद्दत थी वो महसूस की गई मुख्तलिफ शहरों में। उसी के मनाजिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा भी सकें और साथ में ये कन्फर्मेशन भी होती जाए। जैसे कि अभी तक खबर एजेंसी के मुताबिक इसकी शिद्दत 6 बताई जा रही है, जो मैग्नीट्यूड है वो 6 बताया जा रहा है। लेकिन हम मजीद कोशिश करेंगे कि ज़लज़ला पैमा मरकज़ से भी जो इतलात हैं वो सामने आ सकें और एग्जैक्टली जो इसकी शिद्दत थी, जो इसका मरकज़ था, जो इसकी गहराई थी वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। आपको बताएं कि लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।